सहारा रेगिस्तान में एक जानवर घूमता था जो किसी और जानवर जैसा नहीं था। यह था स्पाइनोसॉरस, एक डायनासोर जो उतना ही रहस्यमय था जितना कि वह रेत जहां वो रहता था। टायरानोसॉरस रेक्स से भी बड़ा स्पाइनोसॉरस की पीठ पर एक विशाल पाल था। उसके लंबे मगरमच्छ जैसे जबड़े पानी से जुड़े जीवन की ओर इशारा करते हैं। क्रेटेशियस काल में वापस यात्रा करते हैं इस अद्भुत डायनासोर के रहस्यों को जानने के लिए। हमारी कहानी शुरू होती है उत्तरी अफ्रीका में 90 लाख साल पहले। स्पाइनोसॉरस एक ऐसी दुनिया में रहता था जो हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। विशाल मैंग्रोव दलदलों की कल्पना करो, प्रागैतिहासिक जीवन से भरपूर। विशाल मछलियां, मगरमच्छ और यहां तक कि दूसरे डायनासोर भी स्पाइनोसॉरस के साथ इस वातावरण को साझा करते थे। ये सभी जीव एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा थे, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। स्पाइनोसॉरस की कहानी जीत और त्रासदी दोनों की कहानी है। जर्मन जीवाश्म विज्ञानी अर्नस्ट स्ट्रोमर ने सबसे पहले 1912 में मिस्र में इसके अवशेषों का पता लगाया था। ये शुरुआती जीवाश्म खंडित थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक असाधारण प्राणी की ओर इशारा किया। दुनिया इस नए डायनासोर को देखकर चकित रह गई, जो पहले देखे गए किसी भी डायनासोर से अलग था। दुख की बात है कि दूसरे वर्ल्ड युद्ध ने स्ट्रोमर के कीमती स्पाइनोसॉरस फॉसिलों को नष्ट कर दिया। 1940 में मित्र देशों के बम विस्फोटों ने म्यूनिख को निशाना बनाया, जहां जीवाश्म रखे गए थे। जिस संग्रहालय में उन्हें रखा गया था वह सीधे चपेट में आ गया। इन अद्वितीय नमूनों का नुकसान वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ा झटका था। इसने दशकों तक स्पाइनोसॉरस की हमारी समझ में एक शून्य छोड़ दिया। स्पाइनोसॉरस की सबसे खास विशेषता निस्संदेह इसकी विशाल पाल थी। इसकी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली रीढ़ से बनी यह पाल 6 फीट से अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकती थी। वैज्ञानिक सालों से इसके उद्देश्य पर बहस कर रहे हैं। क्या यह दिखावे के लिए थी, शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए, या शायद दोनों का मेल? स्पाइनोसॉरस की खोपड़ी ने उसकी लाइफ शैली के बारे में और सुराग दिए। इसका लंबा थूथन और शंकु जैसे दांत मछली जैसे फिसलन भरे शिकार को पकड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे। इससे पता चलता है कि स्पाइनोसॉरस एक कुशल जलीय प्रेमी था। यह अपना अधिकांश समय पानी में या पानी के पास अपने अगले भोजन की तलाश में बिताता था। जबकि इसकी खोपड़ी मछली के प्रति इसकी प्राथमिकता का सुझाव देती है, कुछ सबूत अधिक विविध आहार की ओर इशारा करते हैं। स्पाइनोसॉरस शायद एक पिकी ईटर नहीं था। हो सकता है कि उसने शवों को खाया हो और यहां तक कि अवसर मिलने पर छोटे से मध्यम आकार के डायनासोर का शिकार भी किया हो। इसके पावरशाली अग्रपाद, जो तेज पंजों से सुसज्जित थे, ने इसे एक दुर्जय विरोधी बना दिया होगा। स्पाइनोसॉरस के आहार और लाइफ शैली के इर्द गिर्द बहस पैलियोंटोलॉजिकल शोध की जटिलताओं का प्रमाण है। नई खोजें अतीत के बारे में हमारी समझ को लगातार चुनौती देती रहती है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देती है। खुदाई किया गया हर नया जीवाश्म हमें इस अविश्वसनीय प्राणी के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाता है। स्पाइनोसॉरस ने अपनी खोज के बाद से ही लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। इसे फिल्मों, वृत्तचित्रों और अनगिनत पुस्तकों में दिखाया गया है। जुरासिक पार्क 3 में इसके यादगार रूप को कौन भूल सकता है, जहां इसने एक टायरानोसॉरस रेक्स से लड़ाई की थी। हॉलीवुड की प्रसिद्धि से परे स्पाइनोसॉरस दुनिया भर के म्यूजियमों में सम्मान की जगह रखता है। पुनर्निर्मित कंकाल और आदमकद मॉडल आगंतुकों को इस प्रागैतिहासिक विशालकाय जीव के आमने सामने आने का अवसर देते हैं। ये प्रदर्शनियां विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं, पृथ्वी पर जीवन की विविधता के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देती है। स्पाइनोसॉरस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नई खोजें इस आकर्षक डायनासोर के बारे में हमारी समझ को नया रूप दे रही हैं। हाल ही के निष्कर्ष बताते हैं कि यह जलीय जीवन के लिए जितना हमने सोचा था, उससे कहीं अधिक अनुकूलित हो सकता है। स्पाइनोसॉरस को समझने की यात्रा वैज्ञानिक पूछताछ की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि प्राकृतिक दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है, जिनकी खोज की प्रतीक्षा है। जैसे जैसे हम जीवाश्म रिकॉर्ड का पता लगाना जारी रखते हैं, वैसे वैसे हम अफ्रीका की रेत से निकले इस पाल समर्थित विशालकाय जीव के बारे में और भी वंडरजनक खुलासे की उम्मीद कर सकते हैं।